के अरवली से राजतंत्र की बड़ी खबर सामने आई है। कांग्रेसी नेता धवल सिंह झाला बीजेपी में शामिल हुए, लेकिन शामिल होने के बाद बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सीआर पाटिल ने मंच पर से ही धवल सिंह की क्या क्लास ली। अरवली के बड़े कांग्रेसी नेता बीजेपी में शामिल हुए। सीआर पाटिल की उपस्थिति में बीजेपी ज्वाइन किया गया। लोकसभा चुनाव के दौरान दशकों पुराने कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में घर वापसी की, जिसमें बायड के विधायक धवल सिंह झाला की भी बीजेपी में दोबारा एंट्री हो गई है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सीआर पाटिल की मौजूदगी में धवल सिंह को खेस पहनाकर बीजेपी में स्वागत किया गया, लेकिन बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष पाटिल ने बायड विधायक को स्पष्ट सूचना दी। उन्होंने धवल सिंह को उनके निर्वाचन क्षेत्र के लोगों को परेशान न करने को कहा और शांतिपूर्वक पार्टी के साथ रहने का आग्रह किया। बायडना धारासभ्य कांग्रेस परी भाजप परी पाछो अपक्ष परी पाछो पण धवलसिंह बायडना लोकोने अरवलीना लोको हवे तमारी पासे अपेक्षा करे छे के गुंદર लगाई लो। आम तेम जता नहीं ने कोई हमारा कार्यकर्ता ने हैरान नहीं करता। बधा कार्यकर्ता ने नाराजगी है, थोड़ी थोड़ी माफी मांगी लेजे बधा नहीं। एवासी धवल सिंह जी झाला। अरवली में कांग्रेस कार्यकर्ताओं का बीजेपी में स्वागत करते हुए सीआर पाटिल ने धवल सिंह झाला को लेकर बड़ा ऐलान दिया। उन्होंने धवल सिंह झाला से कहा कि अब पार्टी में गुंदर चिपकाकर रहना बायड के लोगों को परेशान नहीं कर रहे, शांति से भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़े रहे। गौरतलब है कि 2022 की विधानसभा चुनाव में धवल सिंह झाला बायड सीट से निर्दलीय खड़े हुए और चुनाव जीते। हालांकि तब धवल सिंह को भाजपा के साथ विभिन्न कार्यक्रमों में देखा गया था। धवल सिंह झाला का अब तक का राजनीतिक कार्यकाल उतार चढ़ाव भरा रहा है। कार्यक्रम की शुरुआत में अध्यक्ष पाटिल ने धवल सिंह झाला पर टिप्पणी की और कहा कि कार्यकर्ता अब से नाराज है, अब गुंदर चिपका कर रहे। उन्होंने कार्यकर्ताओं की नाराजगी दूर करने के लिए माफी मांगने को कहा। ब्यूरो रिपोर्ट GSTV। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाराणसी से अलावा किन 2 सीटों पर लड़ेंगे चुनाव? राहुल और सोनिया को लेकर खत्म हुआ सस्पेंस। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाराणसी से चुनाव लड़ेगी या प्रयागराज व फूलपुर से अथवा अन्य किसी सीट को चुनेगी, इस पर मंथन शुरू हो गया है। पार्टी उनके लिए प्रदेश की 5 सीटों पर होमवर्क में जुटी है। हालांकि प्रदेश नेतृत्व की पहली प्राथमिकता वाराणसी है, ताकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सीधी चुनौती दी जा सके। दूसरी तरफ राहुल गांधी के अमेठी तो सोनिया गांधी की रायबरेली से चुनाव लड़ने की तैयारी शुरू हो गई है। अभी तक कांग्रेस के अंदर खाने में यह क्यास लगाए जा रहे थे कि सोनिया गांधी खराब स्वास्थ्य की वजह से चुनाव मैदान में नहीं उतरी तो रायबरेली से प्रियंका गांधी मैदान में आ सकती है। इसी तरह अदालत के आदेश के चक्कर में अमेठी से राहुल गांधी के बजाय प्रियंका के मैदान में उतरने की संभावना जताई जा रही थी, लेकिन अब राहुल गांधी के चुनाव लड़ने की तस्वीर साफ हो गई है। उनके अमेठी से चुनाव मैदान में उतरने की प्रबल संभावना है। दूसरी ओर रायबरेली में सोनिया गांधी के चुनाव लड़ने की तैयारी शुरू हो गई है। स्थानीय कार्यकर्ता बूथवार तैयारी में जुट गए हैं। माना जा रहा है कि गांधी परिवार के सदस्यों का समाजवादी पार्टी दिल खोलकर समर्थन करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट। बॉलीवुड एक्टर नवाजुद्दीन सिद्दीकी की फिल्म हड्डी का ट्रेलर रिलीज कर दिया गया है। हड्डी का नवाजुद्दीन के फैंस को लंबे वक्त से इंतजार था, क्योंकि इसमें पहली बार वो ट्रांसजेंडर का रोल अदा कर रहे हैं। कब होगी ये फिल्म रिलीज? नवाजुद्दीन सिद्दीकी अपनी आने वाली फिल्म हड्डी को लेकर सुर्खियों में बने हुए हैं। इस फिल्म में एक्टर एक ट्रांसजेंडर की भूमिका में नजर आएंगे। अक्षत अजय शर्मा के निर्देशन में बनी फिल्म में 300 ट्रांसजेंडर को लिया गया है। वहीं अब इस बहुप्रतीक्षित फिल्म का ट्रेलर रिलीज हो गया है, जिसमें नवाजुद्दीन सिद्दीकी और अनुराग कश्यप दमदार भूमिका में नजर आ रहे हैं। NCR, गुड़गांव और नोएडा के आधुनिक खंडहरों की पृष्ठभूमि पर आधारित यह फिल्म दर्शकों को बदले की दिलचस्प यात्रा पर ले जाती है। इसमें नवाजुद्दीन सिद्दीकी ट्रांसजेंडर जीवन की झलक मिलती है, जो एक गिरोह में शामिल होने के लिए प्रयागराज से दिल्ली आता है। यह ट्रांसजेंडर और अपने परिवार का बदला लेने के लिए आपराधिक गतिविधियों में लिप्त हो जाता है। अक्षत अजय शर्मा और अदम्या भल्ला की फिल्म हड्डी एक गंभीर
और पेचीदा विषय पर आधारित है जो शहर में सक्रिय आपराधिक गिरोहों की सांठगांठ का खुलासा करता है। बता दें कि जब पहली बार इस फिल्म का पोस्टर रिलीज हुआ था तब नवाजुद्दीन सिद्दीकी पहचान में नहीं आ रहे थे। उनको देखकर दर्शकों को अर्चना पूरन सिंह की याद आ गई थी। ब्यूरो रिपोर्ट। शाहरुख खान की फिल्म पठान इसी साल रिलीज हुई थी। फिल्म ने 543.50 करोड़ का बिजनेस किया था और अब तक किसी फिल्म ने ये रिकॉर्ड नहीं तोड़ा है। गदर 2 की सुनामी भी नंबर 1 है। शाहरुख खान कैसे? सनी देओल की फिल्म गदर 2 को रिलीज हुए 17 दिन हो चुके हैं और फिल्म ने 465.50 करोड़ रुपए का बिजनेस कर लिया है। इस कलेक्शन के साथ सनी देओल हाईएस्ट कमाई करने वाले एक्टर्स की लिस्ट में दूसरे नंबर पर आ गए हैं। वहीं शाहरुख खान अपनी फिल्म पठान के साथ पहले नंबर पर बने हुए हैं। बता दें कि शाहरुख खान की फिल्म पठान इसी साल रिलीज हुई थी और फिल्म ने 543.50 करोड़ का बिजनेस किया था। अब तक किसी फिल्म ने ये रिकॉर्ड नहीं जीता और ना ही तोड़ा है और इसी तरह शाहरुख खान का नाम उन एक्टर्स की लिस्ट में सबसे ऊपर है जिनकी फिल्मों ने शानदार कमाई की है। शानदार कमाई करने वाले एक्टर्स की लिस्ट में तीसरे नंबर पर अक्षय कुमार है। फिल्मों का कलेक्शन 757.130 करोड़ था। चौथे नंबर पर रणवीर सिंह है, वहीं 5वें नंबर पर रणबीर कपूर है। बता दें कि शाहरुख खान एक बार फिर अपनी फिल्म जवान के साथ बड़े पर्दे पर नजर आने वाले हैं। कहा जा रहा है कि जवान बॉक्स ऑफिस पर काफी रिकॉर्ड तोड़ देगी और ब्लॉकबस्टर साबित होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV। व्हाट्सएप पर अगर कोई आपको जॉब ऑफर कर रहा है तो इस पर यकीन न करें, विशेषकर जब तब कंपनी के बारे में आपको ज्यादा पता ना हो। बिना जाने कोई भी लेटर एक्सेप्ट न करें। क्यों? व्हाट्सएप पर मिल रहे जॉब ऑफर पर भरोसा करना पड़ सकता है महंगा। क्या है मामला? भारत में व्हाट्सएप का इस्तेमाल 550 मिलियन से ज्यादा लोग करते हैं। इतनी बड़ी संख्या में यूजर बेस होने के चलते स्कैमर इस ऐप से लोगों को अपना शिकार बना रहे हैं। हाल ही में मुंबई स्थित एक फुटबॉल कोच को व्हाट्सएप पर मिला जॉब ऑफर महंगा पड़ गया और उन्होंने मेहनत से कमाए करीब 10 लाख रुपए ठग के हाथ चढ़ा दिए। उन्हें 16 अगस्त को व्हाट्सएप के माध्यम से एक व्यक्ति ने संपर्क किया और पार्ट टाइम जॉब की बात कही। स्कैमर ने जोएल को एक यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब और इसके कंटेंट को लाइक कर स्क्रीनशॉट भेजने को कहा। इसके बदले उन्हें अच्छे पैसे मिलने की बात भी कही गई। इस पर फुटबॉल कोच राजी हो गए और उन्हें स्कैमर ने एक लिंक दिया जिसमें उनसे सभी डिटेल्स भरने को कहा गया। इस तरह बहला फुसलाकर स्कैमर ने 16 से 21 अगस्त के बीच जोएल से कुल 9,87,620 रुपए लूट लिए। स्कैम का शिकार आप न हो इसलिए हमेशा कॉलर या सेंडर को पहले वेरीफाई करें। अगर कोई आपको काम के बदले अच्छे पैसे ऑफर कर रहा है तो इसकी भी जांच करें और बिना कुछ जाने समझे काम शुरू न करे। ब्यूरो रिपोर्ट। ब्राजील, रूस, भारत, चीन और साउथ अफ्रीका वाले संगठन ब्रिक्स में अब 6 और नए देश जुड़ेंगे। लेकिन सवाल ये है कि आने से ब्रिक्स को क्या फायदा होगा? कितना बदल जाएगा ब्रिक्स? ब्रिक्स में 6 और नए देश जुड़ जाएंगे। हाल ही में साउथ अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में हुई 15वीं ब्रिक्स समिट में इन देशों को संगठन में शामिल करने पर सहमति बनी है। ब्रिक्स में अब सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, अर्जेंटीना, मिस्र, ईरान और इथोपिया भी शामिल हो जाएंगे। साउथ अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा के मुताबिक ये सभी 6 नए देश 1 जनवरी 2024 से ब्रिक्स में परमानेंट सदस्य बन जाएंगे। साल 2001 में गोल्डमैन सैक्स के अर्थशास्त्री जिम ओनिल ने एक रिसर्च पेपर में ब्रिक्स शब्द का इस्तेमाल किया था। ब्रिक्स में ब्राजील, रूस, इंडिया और चीन थे। ब्रिक्स देशों की पहली शिखर स्तर की बैठक 2009 में रूस के येकाटेरिनबर्ग में हुई थी। इसके बाद 2010 में ब्राजील के ब्रासिलिया में दूसरी शिखर बैठक हुई। उसी साल इसमें साउथ अफ्रीका भी शामिल हुआ। तब ये ब्रिक्स से ब्रिक्स बन गया। ब्रिक्स से जुड़ने की
इच्छा जताने वाले ज्यादातर मुल्क पश्चिम विरोधी है। इनके दो मकसद है, पहला G7 और पश्चिमी देशों के प्रभुत्व को कमजोर करना और दूसरा कारोबार में अमेरिकी डॉलर पर निर्भरता को कम करना। ब्रिक्स के विस्तार का सबसे ज्यादा समर्थन रूस और चीन करते हैं। यही वो दो देश है जो अमेरिका और पश्चिमी देशों के विरोधी है। ब्यूरो रिपोर्ट GSTV।